हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम सिंह मैथ्स, जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हमने कंप्लीट कर लिया क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों कवर हो चुका है। तो आज क्या कवर करेंगे? तो आज भैया हम कवर करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या क्लियर है? चलिए, अब देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, आइए इसको जरा देख लिया जाए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले एप्लीकेबल किस किस में होगा? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चा एप्लीकेबल होगा एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब देखो जरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने रेशनल नंबर होंगे? तो वो होंगे भैया 3। कितने रेशनल नंबर होंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में? 3। इतना बात याद रहेगा? ठीक है। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बच्चा तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे देखो, पहले ए को अलग लिख लो, ठीक है, और बी सी को साथ में लिखो। फिर उसके बाद ए बी को साथ में लिख लेना और सी को अलग लिख लेना। क्या नहीं समझे? ठीक है, फिर से समझाते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि रेशनल नंबर कितने होंगे? वो होंगे 3। अब देखो 3 में कौन कौन से होंगे? तो वो होंगे ए बी सी। आरएचएस में भी ए बी सी। तो यहाँ पे देखो, पहले ए को अलग करके लिखो और बी सी को साथ में लिखना। फिर क्या करो, यहाँ पे ए को अलग किए थे ना, अब ए को बी के साथ लिखो और सी को अलग कर दो। इसी चीज को बोलते हैं बुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये होता है एडिशन में और होता है मल्टीप्लिकेशन में। आओ समझाते हैं तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि ए का वैल्यू है 2/5, बी का वैल्यू है 3/5 और सी का वैल्यू है 4/5। चलो आओ इसे पुट करते हैं। अब देखो, ए की जगह क्या लिखोगे? ए की जगह लिखोगे भैया 2/5, यानी 2/5। ठीक है, अब देखो बी सी को साथ में लिखना है तो ब्रैकेट डालो, यहाँ पे प्लस है, प्लस डाल देना। अब देखो बी का वैल्यू कितना है? तो बी का वैल्यू है भैया 3/5 और सी का वैल्यू है भैया 4/5। तो इतना बात क्लियर हो गया। ये किधर साइड है? ये है एलएचएस साइड। ठीक है, याद रखना। अब आओ आरएचएस साइड देखो। तो आरएचएस साइड हम क्या करेंगे, जैसे बोला है वैसे ही लिख लेंगे। देखो, तो यहाँ पे ए बी को अब साथ में रखो, यानी ए का वैल्यू को पहले लिखो 2/5, बी का वैल्यू क्या है भैया 3/5, इस दोनों को साथ में रख लो और सी के वैल्यू को अलग कर दो प्लस 4/5। इतना बात समझ गए? चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ ध्यान दोगे, डिनोमिनेटर मैंने सेम लिया है कि जल्दी जल्दी मैं फटाफट कर दूँ। ठीक है, देखो, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड कर लो, यानी 3 + 4 कितना हो जाएगा? 3 + 4 होगा भैया हमारा 7, तो 7/5। अब देखो प्लस करो, इधर जो बचा हुआ है 2/5 इसको लिख लो 2/5। अब देखो 7 + 2 कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भैया हमारे पास 9/5। ठीक है, तो एलएचएस साइड क्या आया? 9/5। अब आरएचएस साइड सॉल्व करो, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी 2 + 3 कितना हो गया? तो वो हो गया भैया 5/5 यहाँ पे। ठीक है, अब देखो प्लस कर लो, कितना है? 4/5, तो 4/5। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चा 4 + 5 यानी 9/5। तो आरएचएस साइड क्या आया? 9/5। तो एलएचएस इक्वल आरएचएस हो गया ना, यानी एडिशन में ये प्रूव हो गया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लो। यहाँ देखो ए का वैल्यू कितना है? 2/5 लिख लो, मल्टीप्लाई बी का वैल्यू कितना है? 3/5 लिख लो, सी का वैल्यू कितना है? 4/5 लिख लिए। तो पहले बी और सी को सेपरेट करके लिख लो। अब आओ आरएचएस में देखो, 2/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 4/5। अब यहाँ पे क्या करोगे? ए और बी को साथ में लिखोगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो। अब क्या करो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 4 3 हो जाएगा बच्चा 12 और 5 5 हो जाएगा 25। मल्टीप्लाई करो, कितना करना है? 2/5। अब 2/5 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 × 12 यानी 24 और 25 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 125। तो एलएचएस साइड जो आया है तुम्हारा वो क्या है? वो है तुम्हारा बच्चा 24/125। अब आरएचएस साइड सॉल्व करो, इस दोनों को सॉल्व करो, तो 3 2 सा कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा भैया 6। 5 5 से कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 4/5। तो 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24 और 5 जो है उसको 25 में मल्टीप्लाई कर लो तो 125। तो आरएचएस साइड कितना आया? 24/125। क्या बात क्लियर है? तो देखो यहाँ पे एलएचएस इक्वल आरएचएस हो गया ना, यानी मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में एप्लीकेबल है। इसे याद कैसे रखोगे? इसे भी याद रखोगे माँ। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। चलिए, अब देख लिया जाए थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या किया गया, इस ए को पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बच्चा? ए इंटू बी, यानी ए बी इंटू बी लिख लिया। अच्छा, फिर इसी ए से तुम क्या करो? सी को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ए इंटू सी।
ठीक है, यही चीज यहाँ पे बोला गया। और बीच में ब्रैकेट के अंदर साइन क्या है, प्लस, तो तुम भी यहाँ पे क्या कर दो, प्लस। ठीक है, तो ये तो हुआ एडिशन में। और सब्ट्रैक्शन में सेम चीज, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ए इंटू बी, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ए इंटू सी। अब करना क्या है, माइनस, तो यहाँ पे बीच में माइनस लगा दो। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, ए का वैल्यू 2/5, बी का वैल्यू 3/5 और सी का वैल्यू 4/5, सेम है। ठीक है वैल्यू, चलो आओ देखो। तो सबको पुट करो, 2/5, 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डाल दोगे इनटू। ठीक है, चलो तो इससे सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 2/5 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, अब साइन क्या है, प्लस, तो पहले इसको ब्रैकेट में लिखो और डाल दो प्लस। ठीक, अब क्या करो, इसी चीज को इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 2/5 मल्टीप्लाई 4/5, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा बच्चा 6, 5 5 हो जाएगा 25। यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाल दो। फिर यहाँ पे क्या करो, 2 4 हो जाएगा तुम्हारा 8 और 5 5 हो जाएगा 25। अब देखो डिनोमिनेटर सेम और करना है ऐड, तो न्यूमरेटर को बस ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 6 है और ये 8 है, तो 6 + 8 होता है बच्चा 14। कितना होता है, 14, और डिनोमिनेटर तो 25 ही हो जाएगा। तो ये रहा उसका आंसर। ठीक है, किस तरीके से कि समझ में आ गया। चलो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे जो है उसे भी कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना है ना, बस यहाँ पे वहाँ पे तुम ऐड किए थे, यहाँ पे तुम सब्ट्रैक्ट कर लोगे। देखो 2/5 लिखे, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है भैया, तो 3/5, सी का वैल्यू कितना है भैया, तो 4/5। इतना क्लियर, यहाँ पे माइनस, इसको ब्रैकेट में रखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब क्या करोगे, ध्यान से समझना, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखोगे, 2/5 मल्टीप्लाई 3/5, इसको ब्रैकेट में लिखो। करना क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस डाल दो। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो लिखो 2/5 मल्टीप्लाई 4/5, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 3 2 कितना हो जाएगा 6, 5 5 25, साइन क्या है, माइनस। देखो 4 2 8, 5 5 25। अब इसको सॉल्व करो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 में से माइनस करोगे 8 तो आएगा -2/25। ये रहा तुम्हारा आंसर। तो ये था तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो, तो यहीं पे आज तुम्हारा बच्चा होता है क्लास खत्म। थैंक यू।